अस्सलाम वालेकुम। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज के अंदर कोड करना है। आप अपने कंप्यूटर में डेव प्लस प्लस इंस्टॉल कर लें। 26 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। वेरिएबल्स को गौर से देख लीजिएगा और इफ एल्स को भी मैं ध्यान से आपको सारी कोडिंग समझाऊंगा, आप कोड को समझ लीजिएगा। डेव प्लस प्लस जो है वो मेरी एक वीडियो पड़ी है कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पहला प्रोग्राम रन करना है, तो वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो डेव जो है वो आप filehippo.com से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लें। और CPP आपने जब असाइनमेंट भेजनी है, तो ये आपकी पहली असाइनमेंट है, तो आपने MS वर्ड की फ़ाइल नहीं भेजनी। कौन सी फ़ाइल भेजनी है? C++ की, जो डेव के अंदर होगा। बहुत सारे बच्चों को यही परेशानी रहती है, कोड कहाँ पे करना है। तो कोड आपने कोड करना है डेव प्लस प्लस के अंदर। मैं आपको वो सारा डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा। अब आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट से वैसे आपका लेना देना कोई नहीं, क्योंकि आपने तो कोड देख के करना है। देयर आर 10 एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। 10 एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी कैटेगरी है लेवल A, लेवल B, लेवल C। लेवल A में 2 हैं, लेवल B में 3 एम्प्लॉय हैं, लेवल C में जो है ये वो 5 एम्प्लॉयज़ हैं। तो उसके बाद उनकी सैलरी दी हुई है कैटेगरी के लिहाज से। 1,25,000 वाले 2 एम्प्लॉयज़ हैं, 80,000 वाले 3 हैं, 45,000 वाले 5 हैं। 6,600 जो है वो डिटेक्ट करना है। इसको बोलते हैं स्टाफ वेलफेयर फंड। ये एक वेरिएबल बना लें SWF और उसमें लिखे 600 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कटना है। तो ये आउटपुट में भी है। एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी है, मतलब 1,25,000 ज़रब 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपके पास एनुअल सैलरी आ जाएगी। और फिर उसके ऊपर आप उसको चेक करोगे। इफ़ एनुअल सैलरी इज़ ग्रेटर देन 6 लाख, तो आप उसका 1% काट लोगे। 1% मतलब 1,250 रुपये इसके, और अगर इसकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है। तो ये कुछ इफ़ एल्स का यूज़ करना है। जो आपने चीज़ें डिस्प्ले करनी है वो ये 5 हैं या 6 हैं। टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, तो ये सारे एम्प्लॉयज़ की टैक्स डिडक्शन आपने दिखानी है। पहली चीज़ ये डिस्प्ले करनी है। सेकंड, आपने वो वेलफेयर फंड जो है वो डिस्प्ले करना है। उसके बाद नेट मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, और वो लेवल A, लेवल B और लेवल C तीनों की अलग अलग होनी चाहिए। उसका फार्मूला दिया हुआ है, ओरिजिनल सैलरी माइनस मंथली माइनस, तो ये सारे फार्मूलाज हैं। उसके बाद भी काम ख़त्म नहीं हुआ। आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो उसको पे करती है, टोटल अमाउंट विच ऑर्गेनाइजेशन पे फॉर ईच मंथ, तो वो आप वो भी कैलकुलेट करोगे। आल्सो क्रिएट अ मेन्यू इफ़ एल्स यूज़ करना। अगर आपने स्विच स्टेटमेंट यूज़ की तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगर आपने किसी की भी असाइनमेंट ऐसी स्विच स्टेटमेंट वाली की, तो मैं कन्फर्म कहता हूँ कि ये गलत होगा। आपने इफ़ एल्स के थ्रू करना है, जैसे कि मेरा प्रोग्राम है। उसके बाद जो है वो अगर यूज़र 1 एंटर करे तो लेवल A वालों की सैलरी शो होनी चाहिए, टैक्स शो होना चाहिए। और 2 इनपुट करे तो लेवल B वालों की सैलरी टैक्स डिडक्शन शो होनी चाहिए। और यहाँ पे 3 आना था, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 3 जो है वो असाइनमेंट में ये गलती है। और अगर 4 या उसके अलावा कुछ भी लिखता है तो इनकरेक्ट इनपुट आनी चाहिए। तो ये कुछ उन्होंने मिटाया हुआ है, तो इसको देख लेना। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसकी आउटपुट, चेक करते हैं यही आउटपुट आती है कि नहीं। तो ये देखें, ये आउटपुट थी 4900, 6000, 1,23,000, तो ये सारी आउटपुट एग्जैक्टली वही है। अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो 2500 इसकी टैक्स कलेक्शन आ जाती है। तो ये आपका प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है। आप अब इसको समझ लें। फर्स्ट लाइन पे आपने हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस STD ये लिखना है। इंट मेन लिख लें या मेन सिर्फ लिख लें, ब्रैकेट। आपने ये वेरिएबल बनाने हैं। लॉन्ग डाटा टाइप मैंने इसलिए रखी है, उन्होंने बताया भी है असाइनमेंट में कि आपने डाटा टाइप भी यूज़ करके दिखानी है। लॉन्ग इसलिए रखी है ताकि बड़े वेरिएबल हैं 6 लाख और इस तरह 1,25,000 जो कि इंट में स्टोर नहीं होते, तो इसलिए लॉन्ग वेरिएबल रखेंगे। और ये मैंने वेरिएबल रखा, इसका नाम है SWF स्टाफ वेलफेयर फंड। तो आप इसका नाम चेंज कर लें फंड सॉफ्टवेयर, ताकि असाइनमेंट डिफरेंट हो जाए। उसके बाद ये मैंने सैलरी A और ये उसका टेक्स्ट आ जाएगा, सैलरी A टैक्स, सैलरी B टैक्स, सैलरी C टैक्स, ये सैलरी A, सैलरी B, सैलरी C, इस तरह मैंने नाम रखा है। टैक्स अमाउंट टोटल, और ये है नेट मंथली सैलरी ऑफ A ग्रुप, नेट मंथली सैलरी B, नेट मंथली सैलरी C। और ये वो आप ऑप्शन के लिए रखा है मैंने OP वेरिएबल, कि जो ऑप्शन लेगा कि 1 इनपुट करे तो ये हो, तो मैंने इसका नाम OP रखा है। आप CH रख लें, BC रख लें, कुछ भी रख लें।
तो नेक्स्ट है टोटल अमाउंट पेड जो आपको, तो ये मैंने वेरिएबल बनाया, तो इस तरह आप भी वेरिएबल बना लें। ये मैंने सबसे पहले सैलरी ए ग्रुप की जो है वो एक बंदे की कितनी है 1,25,000, सैलरी बी की 80,000, सैलरी सी की, तो मैंने ये तीनों वेरिएबल में रख लिया। उसके बाद मैंने चेक करना शुरू किया कि इफ़ सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, सैलरी ए 1,25,000 ज़रब 12, क्योंकि मैंने एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो अगर वो एनुअल सैलरी 1,25,000 ज़रब 12 ग्रेटर देन 6 लाख, तो वो उसका 1% जो है वो सैलरी ए टैक्स निकल आएगा। सैलरी ए टैक्स, क्योंकि सैलरी ए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे एक बंदे की जो सैलरी आ जाएगी वो एक बंदे का जो टैक्स आ जाएगा वो 1250 आ जाएगा। उसके बाद ये मैंने दूसरे के लिए कंडीशन लगाई, सैलरी बी मल्टीप्लाई बाय 12, अगर सैलरी मतलब 80,000 है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो अगर उसकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा हो जाती है, मतलब इसकी 9,60,000 बनती है, तो वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ से भी टैक्स कटेगा। सैलरी बी टैक्स इस वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद सैलरी सी क्योंकि 45,000 है, तो ये 6 लाख से ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंडीशन तो लिखनी थी, तो वो लिख दी है। यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 लाख से ज़्यादा सैलरी नहीं बनती। अब हमने टोटल अमाउंट टैक्स निकालना है, तो ये सैलरी ए टैक्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो ए ग्रुप का टैक्स था वो 1250 आया था, ज़रब 2 किया तो वो, और देन सैलरी बी का टैक्स मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो जो बन रहा था 800 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो 2400 आ जाएगा। उसके बाद सैलरी सी टी मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये तीनों टैक्स जमा होंगे तो टोटल मंथली टैक्स निकल आएगा। टोटल मंथली टैक्स हमारा पहला फिगर है जो कि हमने शो करवाना था, ये 4900 है। आप खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1250 जमा 1250 जमा जो बी ग्रुप का है वो 2400 है, तो ये बनता है 4900। आई थिंक सो कि आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, तो टोटल मंथली टैक्स इसमें आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, ये निकालनी है नेट मंथली सैलरी ऑफ ए ग्रुप। तो ये सैलरी ऐसे, ये ए ग्रुप की सैलरी माइनस एस ए टी टैक्स माइनस किया, फिर वो 600 रुपया जो मंथली उनकी सैलरी से कटता है वो स्टाफ वेलफेयर फंड, तो वो निकल के आ जाएगी। फर्स्ट की वो 1,23,150, फिर इसके अंदर वो 78,000 जो है वो, क्योंकि इसमें से वो माइनस करेगा 600 और साथ में 800, तो 1400 माइनस करना है उसकी सैलरी में से, 80,000 में से, तो 78,600 आ जाता है, या 78,600 आ जाता है, 78,600 आ जाएगी बी की। और इसमें जो है वो क्योंकि टैक्स तो इसका है नहीं, वो 0 है, लेकिन 600 स्टाफ वेलफेयर फंड काटना है, तो वो 45,000 में से 600 माइनस किया तो 44,400 आ जाएगी यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट स्टाफ वेलफेयर फंड कैलकुलेट करना था, तो वो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, 600 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो स्टाफ वेलफेयर फंड आ गया, क्योंकि 600 पर एम्प्लॉय काटना है, तो ये SWF वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड, TAP टोटल अमाउंट पेड, तो ऐसे पहले के बंदे की सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2, फिर दूसरे बंदे की सैलरी यानी दूसरे ग्रुप की सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3, जितने उसके अंदर एम्प्लॉय हैं उस ग्रुप के, तो वो टोटल अमाउंट कितनी पे करती है कंपनी, तो वो TAP इसमें आ जाएगा। फिर बारी बारी इन सबको क्या करना है, हमने अब प्रिंटिंग करवानी है। तो सबसे पहले हमने टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन शो करवानी थी, तो वो शो हो जाएगी। फिर सॉफ्टवेयर वेलफेयर फंड, फिर वो नेट मंथली सैलरी ऑफ ए ग्रुप, नेट मंथली सैलरी ऑफ बी ग्रुप, नेट मंथली सैलरी ऑफ सी ग्रुप। उसके बाद टोटल अमाउंट पेड बाय यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन, तो वो TAP को प्रिंट करवा दिया मैंने। तो ये लाइन आपके सामने है। इसके बाद मैं इसको एंड तक ले जाता हूँ ताकि आप देख लीजिए TAP और NL, तो आके वो अब हम यहाँ पे वो फिर दोबारा से आउटपुट आए, इंटर 1 टू टैक्स कलेक्शन ऑफ ए एम्प्लॉय की टैक्स डिडक्शन दिखानी है, 2 प्रेस करें तो बी की, 3 प्रेस करें तो सी की। और फिर यहाँ पे अगर आप इस कोड को देखें, यहाँ पे मुझे एक सेकंड, ये सी इन OP, ये मैंने ऑप्शन के लिए रखा है, मतलब ऑप्शन दे, वो यूज़र इनपुट करे। यूज़र अगर 1 इनपुट करता है तो वो ए ग्रुप का SAT, मतलब उसका सैलरी ए टैक्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो जो सैलरी है, जो टैक्स है
निकाला है हमने, ऊपर कैलकुलेट किया, उसको 2 से ज़रब कर दें तो वो ए ग्रुप के आ जाएगी। जैसे 1250 जमा 1250 तो 2500 जवाब आना चाहिए, जैसे कि आउटपुट में भी है। फिर एल्स इफ़ एल्स यूज़ करना है अगर किसी ने स्विच किया, क्योंकि ऊपर असाइनमेंट में मेंशन है, अगर आप अपनी मर्जी या करेंगे या किसी की वीडियो देख के स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे, मैं कसम उठाता हूं कि आपकी असाइनमेंट में मार्क्स कट जाने हैं। तो देख लीजिएगा, एल्स इफ ओपी अगर मैंने 2 प्रेस किया तो वो एसपीटी का मतलब सैलरी बी ग्रुप की और टैक्स, तो वो जो मैंने कैलकुलेट किया था बी टैक्स का, तो वो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, मतलब 3 एम्प्लॉयज़ का, तो वो आ जाएगा। उसके बाद एल सिर्फ तीसरा लगाया तीसरे के लिए, और फिर जब उन्होंने कहा था कि 3 के बाद अगर 4 करें तो वो इनकरेक्ट आ जाना चाहिए, तो ये उसके लिए कोड है। तो ये लाइन 59 तक आपका कोड है। आप इसको बारी बारी मेरी वीडियो पूरी प्ले करके देखते जाएं, और अगर आपको असाइनमेंट समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि सही सोल्यूशन सब तक पहुंच जाए। देखिए मैंने कितनी आसानी से सारे वेरिएबल्स और हर चीज़ बनाई है, तो आप सब किससे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें और ख़ुद भी देखें और असाइनमेंट बना लें। और क्योंकि असाइनमेंट और ज़्यादा आई जा रही हैं, 601 की भी आपने मेरे चैनल पर चेक कर ली होगी, तो लाजमी असाइनमेंट्स को चेक करते रहें और वेरिएबल्स के नाम लाजमी बदलने हैं, नहीं तो आपके 0 मार्क्स आएंगे। वेरिएबल्स के नाम हर जगह पे चेंज कर लें जहाँ जहाँ पे चेंज करने हैं। अगर आपने ना किए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको लाजमी 0 मिल सकता है अगर आपने वेरिएबल्स और इनको चेंज ना किया। आई होप सो आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं। आउटपुट एक दफ़ा फिर देख लेते हैं ताकि सारी समझ आ जाए कि ये देख लें 6000 वो ये वेलफेयर फंड आ गया, 1,23,121 ये आ गया, 78,600 और 4,44,000 और फिर वो जो है वो 7 लाख। अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो मुझे दूसरे एम्प्लॉय के वो 2400, मतलब 3 एम्प्लॉय हैं तो 800 पर बंदे का तो 2400 आ जाएगा। तो ये सारा सोल्यूशन था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।